मिर्ज़ा गालिब, अकबर इलाहाबादी जैसी कई बड़ी हस्तियों ने इश्क, दोस्ती, दुनिया, गम, बेवफाई और ना जाने ज़िंदगी के कई पहलुओं पर कई शायरियाँ लिखी हैं। आज के इस खास प्रोग्राम छोटे छोटे शहरों से दिल से गुफ्तगू में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं शायरी की जो भाषा है ना, वो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुँचती है। और यहाँ पे जो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, वो अपनी शायरियों को शायरी नहीं कहते, वो नहीं कहते हैं आज़ाद ख्याल। तो आइए उनसे जानते हैं क्या है उनके आज़ाद ख्याल। अब्दुल्ला, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी शायरियों को नाम दिया है आज़ाद ख्याल, तो ऐसा क्यों? असल में मैं अपने आप को शायर नहीं समझता हूँ। जिसको मैं लिखता हूँ वो शायरी नहीं, उसको मैं समझता हूँ अपने आप को। वो इसलिए क्योंकि बड़े बड़े शायरों की तौहीन होगी। उन्होंने कितना वक्त दिया है, कितने मेहनत किया है अपने अल्फाजों को लिखने में। तो मैं इसलिए कुछ भी, और एक उसका होता है बहर में लिखना, तो वो मेरे से नहीं आता। अगर मैं उसके चक्कर में रहूँगा कि मुझे बहर में लिखना है, तो उन के वजह से मैं अपना जो कंटेंट होता है, जो मैं लिखना चाहता हूँ, वो मैं नहीं लिख पाऊँगा। इसीलिए मैं अपने अल्फाजों को, जो भी मैं लिखता हूँ, उसको आज़ाद ख्याल कहता हूँ। ना ही वो शायरी है, ना ही मैं अपने आप को शायर समझता हूँ। जी, तो आपको अभी अब्दुल्ला ने बताया कि किस तरह से वो अपने आप को शायर नहीं समझते, लेकिन अपने अल्फाजों को उन्होंने नाम दिया है आज़ाद ख्याल। और अब्दुल्ला, कब वो दौर था जब आपको लगा कि हाँ, मैं अपने अल्फाजों को अब उतारूँगा? कब वो दौर आया? कॉलेज के टाइम पे एक दिन किसी फ्रेंड का बर्थडे था, तो सबसे कॉलेज में होता है कि या तो सबसे आगे की बेंच मिलती है मुझे, या सबसे पीछे। अब उस दिन हो गया मैं लेट, तो मैं सबसे पीछे की बेंच में बैठा हुआ था। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो प्रोफेसर ने कहा कि अपने दोस्तों के लिए, भाई दोस्त का बर्थडे है, कुछ उनको डेडिकेट करो, कोई सॉन्ग, कविता, कुछ भी। और सबसे लास्ट में जब उन्होंने सॉन्ग कहा तो सारे बच्चे शांत, कोई मतलब हेजिटेट होते हैं गाने में। बोला भाई कोई कविता सुना दो, सारे बच्चे शांत। जब सबसे लास्ट में उन्होंने कहा कोई शायरी सुना दो, और मैं स्टेटस पे या मैं ये सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट था, तो लोगों को पता था, सारे बच्चे मेरे तरफ पीछे मुड़ करके देखते हैं, सर ये रहा। अब सर ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला कुछ सुना दो। मैं बोला सर मैंने इसके लिए अभी कुछ लिखा ही नहीं है, और आप मुझे सडनली कह रहे हो सुना दो। बस अभी कह रहे अब्दुल्ला तुम, बच्चे तो कह रहे कि तुम लिखते हो। बोला सर मैं लिखना स्टार्ट अब किया हूँ, और वो भी मैं इसके लिए नहीं लिखा था। तो फिर तो मैं बोला सर टीचर्स डे गया है ना अभी, बस उसी पे 4 लाइन ही लिखा था। तो उस टाइम पे मैं वो 4 लाइनें सुनाया था, तो सर कहने काफ़ी खुश हुए। तो वो 4 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहली इसको आज़ाद ख्याल के अल्फाज थे ये मेरे, कि समाज में रहना सिखाया है जिसने हमें, समाज में रहना सिखाया है जिसने हमें, हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ना सिखाया है जिसने हमें, क्यों ना माँ बाप से पहले दर्जा दे हम उन्हें, जिसने पढ़ना लिखना और तहजीब सिखाया है हमें। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, एक होता है ना कि एक कोई भी जब हम शौक़ रखते हैं या कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, तो उसके पीछे की कोई मोटिवेशन या उसके पीछे कोई जो है इंस्पिरेशन होता है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको ये आया कि हाँ यार, मुझे ये चीज़ जो है करनी चाहिए, मुझे ये अपना शौक़ जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए? इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, बट मुझसे जुड़े हुए लोग जो थे, दोस्त मेरे, उनके साथ अक्सर होता था। या तो वो किसी रिलेशनशिप में रहते थे, उनका ब्रेकअप हो जाता था, या फिर वो कभी किसी से इश्क करने की उम्मीद लगाते थे, ख्वाहिश रखते थे, बट उन्हें वो नहीं मिल पाती। तो बस उनके ही लिए, उनकी स्टोरी को सोच करके कभी उन पे 4 लाइनें, कभी किसी का ब्रेकअप हो गया तो उन पे 4 लाइनें, बस इसी तरीके से मैं अपने आज़ाद ख्याल को, आप जो है पिरोते गए अपने आज़ाद ख्यालों को। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि आसपास का जो माहौल था वही आपके लिए इंस्पिरेशन बन गया। बस जी। और जैसे एक और मेरा आपसे सवाल है कि किस तरह से उर्दू जो शायरी है, आजकल युवाओं में भी उसका रुझान है, कई शोज़ होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो युवा है, जो नौजवान है, वहाँ पहुँचता है। तो आप उर्दू शायरी के भविष्य को, फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं आज के नौजवान के हाथों में? आज के यंग स्टार है ना, वो अपने महबूब
को अपनी बातें पहुंचाने के लिए कुछ अल्फाज ऐसे ढूंढते हैं कि वो जल्दी इम्प्रेस हो जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो युवा है वो उर्दू के लिए इसलिए अभी से तैयारी कर रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, या फिर जहाँ भी ऐसे शोज होते हैं वो जाता है कि अपने जो फ्यूचर में या वो जिनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए, वो अपनी बातें तहजीब के दायरे में उन तक कैसे पहुँचाए। जी जी, होता है ना कि हर किसी का एक पसंदीदा कोई शायर होता है, तो आप किसी शायर को आप फॉलो करते हो या उनके बहुत बड़े मुरीद रहे हो? इमरान प्रतापगढ़ी जी। बस अच्छा। उन्हीं से थोड़ा सा इंस्पायर हुआ हूँ और उनको ही फॉलो करता हूँ। बाकी बहुत सारे शायर हैं, जॉन एलिया साहब है, उसके बाद शकील आज़मी साहब है जिन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स भी लिखे हैं, उनसे मिला भी हूँ। तो बस इन्हीं लोगों को सुनता हूँ मैं भी। तो अभी जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि किस तरह से अपने आज़ाद ख्यालों को जो आवाम है उन तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ आपके आज़ाद ख्याल हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे। 1 फरवरी का महीना आता है, लोग कहते हैं उसे इश्क का महीना है। जी जी जी। तो मैंने उस महीने को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ लिखा था कि महबूब हर लम्हा हर पल ख़ास होता है, महबूब हर लम्हा हर पल ख़ास होता है, मोहब्बत किसी मखसूस दिन का कब मोहताज होता है, और कद्र करना तुम उनकी ताउम्र, और कद्र करना तुम उनकी ताउम्र, ये 2-4 दिनों का भी प्यार कोई प्यार होता है। जी बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। और मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि अब्दुल्ला जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने शौक़ को किस तरह से कायम रखा हुआ है। करीबन 27 साल की आपकी उम्र है। मैं अगर ये पूछूं कि मतलब परिवार का क्या रिस्पॉन्स रहा है आपके इस शौक़ को लेकर? परिवार कभी असल में मैं अंकल आंटी के साथ शुरू से रहता था, तो उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज़ कभी ऐसा रहा नहीं है ना परिवार में कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम अपने महबूब के बारे में या किसी के बारे में अपने अल्फाजों को इस तरीके से प्रेजेंट करें, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता था ये सारी चीज़ों के। बेटा इन सब चीज़ों से दूर ही रहो, ठीक है, जितना दूर करने की कोशिश किया उतना पास चलेगा। वही मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए, आप कोई अगर आपको उससे जितना दूर करने की कोशिश करेंगे आप उसके उतने ही ज़्यादा पास आ जाएंगे, उतने ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। अब्दुल्ला, इसी बात पर एक और मैं आपका आज़ाद ख्याल सुनना चाहूँगी। एक लिखा था ये कि तेरी खुशियों का सबब यार अगर कोई और है, तेरी खुशियों का सबब यार अगर कोई और है, तेरी ज़िंदगी में मेरा रहना फिर फिजूल है, और लम्हा लम्हा मरने से बेहतर तो ये था, और लम्हा लम्हा मरने से बेहतर तो ये था कि तू मुझसे रिहाई मांगती और मैं कहता कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, शुक्रिया। ऐसा भी है ना, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि कुछ जब भी आप शायरी करते या कुछ भी आप लाइंस लिखते तो वो लिखी जाती है मीटर्स में अगर मैं सही बोल रही हूँ तो सही आप। तो कितना मतलब अगर आप एक न्यू हैं, एक इस फील्ड में नहीं हैं, तो आप सिर्फ अपने जज्बातों को उतारते समय एक पन्ने में आप उन मीटर्स का ख्याल रखें, या फिर जो आपके अंदर है सबसे पहले आप उसको लिख दें? ये मेरा एक सवाल है। सबसे पहले तो जो भी अंदर मन में दिल में जो भी भड़ास है वो आप एक कलम से सादे कागज पे उतार लो। अब उसमें ये देखो कि वो अल्फाज, वो वर्ड कितनी बार आ रहे हैं, उसको कितना कम कर सकते हैं हम, कितने शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकते हैं, कम से कम शब्दों में आप पूरी बात कह दें। तो सबसे पहले उसका ख्याल रखें। पहले सबसे पहले आप उतार दें एक सफ़ेद कागज़ पे, कोरे कागज़ पे आप अपने अल्फाज जो भी दिल का भड़ास है सब लिख डालें, फिर उसके साथ शब्दों के साथ खेलना। हाँ। बस वही जो है शायरी, वही आपका आज़ाद ख्याल वो कहलाएगा। तो अब्दुल्ला ने अभी यहाँ पे बताया कि किस तरह से उन्होंने 5 से 6 साल पहले अपना जो आज़ाद ख्याल है उसको शुरू किया, और आज वो इस मुकाम पे हैं कि वो कई ओपन माइक्स जो शो है वो कर चुके हैं। और अब्दुल्ला, अभी तक आपका कोई एक पसंदीदा आज़ाद ख्याल रहा हो जिस पे ऑडियंस का खूब अच्छा रिस्पांस? वैसे तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता भी है, पर कोई आपका अपना
पसंदीदा? एक ये लिखा था कि पसंदीदा तो सारे होते हैं, जी, जी, असल जी। में क्या होता है ना कि कभी कभी कोई ना होता है ना दिल के करीब हाँ, होता है। एक लिखा था कि वो मेरी शरीके हयात नहीं मेरी मन्नत है, वो मेरी शरीके हयात नहीं मेरी मन्नत है, और मैं कद्र उसकी इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ, और मैं कद्र उसकी इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि उसके कदमों में मेरे बच्चों की जन्नत है। जन्नत है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। अब्दुल्ला से मेरी ऑफ द कैमरा भी बातचीत चल रही थी, तो कुछ ज़िंदगी के मायनों पर भी उन्होंने कुछ चुनिंदा लाइंस लिखी हैं। तो अब्दुल्ला, मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को वो सुनाएं। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के बारे में मैंने लिखा था। जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, उसके बाद लोगों ने जाना कि अच्छा इनकी शख्सियत ये थी। उनका नाम था दानिश सिद्दीकी। जी, जी। तो उनके बारे में मैंने लिखा था कि दिखावे के लिए यहाँ मुस्कुराना पड़ता है, दिखावे के लिए यहाँ मुस्कुराना पड़ता है, ज़ख्म कितने भी गहरे हो छुपाना पड़ता है, और कद्र नहीं यहाँ किसी को किसी की, कद्र नहीं यहाँ किसी को किसी की, अहमियत जानने के लिए मर जाना पड़ता है। जाते जाते अब्दुल्ला, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ लाइंस। एक छोटा सा मैंने आज़ाद ख्याल ये लिखा था कि इतनी भी मुश्किलें ना थी कि रिश्ते निभा ना पाते हम, बस कुछ गलत फहमियों के शिकार हो गए थे हम। हर किसी की बातों पर एतबार मत किया करो, हर किसी की बातों पर एतबार मत किया करो, सच क्या है तहकीकात कर लिया करो, थोड़ा सा सह लिया करो, थोड़ा सा समझा दिया करो, थोड़ा सा सह लिया करो, थोड़ा सा समझा दिया करो, यार ऐसे ही मिल बांट के तुम रिश्ते निभा लिया करो। और आखिरी दो लाइन ये है कि अब तो खुल के जी लो, अब तो खुल के जी लो जो बाकी बची है, चंद दिनों की है ज़िंदगी, आधी गुज़र चुकी है। बहुत उम्दा अब्दुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अपने जो आपकी जर्नी रही है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।